Namaste everyone. So students, in the previous lecture we had studied about trigonometric functions of multiple and some multiple angles. And in the previous lecture our focus was on trigonometric functions of angle 2a in terms of a. हमने बात की थी trigonometric functions of angle 2a in terms of a. कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि प्रीवियस 2 लेक्चर्स से हम लोग इन फॉर्मूलों के साथ ही काम कर रहे हैं और इन फॉर्मूलोज को हम साथ में लेके चल रहे हैं. तो एक बार और इनको देख लेते हैं फॉर्मूलोज को. सो साइन 2a दैट इज़ 2 साइन ए कॉस है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में 2a है, राइट में आपके पास जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं वो सब एक ही टर्म्स में है. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a इन टर्म्स ऑफ a. So sin 2a 2 sin a cos a 2 tangent a upon 1 plus tan square in terms of tangent. Cos 2a that is cos square a minus sin square a in terms of cos and sin. In terms of sin only 1 minus 2 sin square a. In terms of cos only 2 cos square a minus 1. And in terms of tangent 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. And in terms of this is the formula of tangent 2a that is 2 tangent a upon 1 minus tan square a. Right students? तो पिछले 2 लेक्चर से हम इन्हीं फॉर्मूलोज के साथ काम कर रहे हैं. आज हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा. आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ए. आज हम बात करेंगे ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू. इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू आपको बताया था कि ए बाई टू दिस इज द सब मल्टीपल एंगल ऑफ एंगल ए. राइट. तो ए बाई टू पे आज हमारा फोकस रहेगा. अभी हम 2a की बात कर रहे थे पिछले 2 लेक्चर से. आज हम ए बाई टू पे फोकस करेंगे. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज, आज भी हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आएंगे लेकिन कुछ नया, बहुत ज़्यादा कुछ नया काम नहीं है आपके लिए. इन्हीं फॉर्मूलों से आपके पास डिराइव हो जाएंगे आपके फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ ए बाई टू. लेट अस सी कैसे. सो इफ़ आई सी आवर फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन 2a. हियर इट इज़ 2a, राइट में a. सो हाफ ऑफ 2a इज a. राइट. तो अभी हमने सिर्फ करना क्या है. इफ़ आई एम राइटिंग हियर a साइन a, तो राइट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का हाफ कितना हो गया, a बाई टू. तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू. तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आ गया आज का. डेट इज साइन a इज इक्वल टू 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू. तो कुछ नया आपको लर्न नहीं करना है, उन्हीं फॉर्मूलों से आपके पास फर्दर डिराइव हो रहे हैं. तो वेरी सिंपल. सिमिलरली साइन a का 10 की टर्म्स में 2 टेंजेंट a बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई टू. स्टूडेंट्स वहाँ 2a था तो उसका हाफ हम a लिख रहे हैं सब जगह. आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास लेफ्ट में a है, राइट में वो कन्वर्ट हो रहा है a बाई टू की टर्म्स में. राइट. सो सेम कॉस a हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू. इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई टू. इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली 2 कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस 1. इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई टू. तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल. उन्हीं फॉर्मूलों से हमारे पास फर्दर और यहाँ पे फॉर्मूले आ रहे हैं. ठीक है. नाउ सेम टेंजेंट a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाई टू. राइट स्टूडेंट्स. तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ a बाई टू. आज हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल a बाई टू की बात करेंगे आज हम. सब मल्टीपल एंगल की बात कर रहे हैं आज हम. ठीक है. तो फॉर्मूलेज आपको क्लियर हो ही गए होंगे. इट्स वेरी सिंपल. साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन a बाई टू कॉस a बाई टू. इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट 2 टेंजेंट a बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a बाई टू. देन कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू. दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन. Then in terms of sin only 1 minus 2 sin square a by 2. Then in terms of cos only 2 cos square a by 2 minus 1. And then in terms of tan that is 1 minus tan square a by 2 upon 1 plus tan square a by 2. And next tangent a 2 tangent a by 2 upon 1 minus tan square a by 2. तो अभी हम इन्हीं फॉर्मूलोज के ऊपर बेस अपने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो लेट अस सी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो our first question is we have to find value of sin x by 2 cos x by 2 and tangent x by 2. Yes, question is find values of sin x by 2 cos x by 2 tangent x by 2 if it is given cos x is equal to, yes, value of cos x is given and value of cos x is minus 1 by 3 and x lies in third quadrant and x lies in, it is given x lies in third quadrant. Right students.
So in this question, we have to find values of sin x by 2, cos x by 2, tangent x by 2, and it is given value of cos x. Cos x की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, एंड x आपका लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में. क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, डेट्स वाई वैल्यू ऑफ cos x आपके पास यहाँ नेगेटिव गिवन है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, राइट. सो स्टूडेंट्स, वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. sin x बाई 2, cos x बाई 2, टेंजेंट x बाई 2. लेट अस सी ये कैसे होगा, वो कौन से फॉर्मूले यहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ेंगे कि इनकी वैल्यूज आ जाए. चलिए देखते हैं. याद कीजिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a की जब हमने बात की थी, तो इन दोनों फॉर्मूले से फर्दर 2 फॉर्मूलेज डिराइव हुए थे. तो ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर ए बाई 2. और यहाँ से फर्दर आपके पास आ जाएगा साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको, अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस क्वेश्चन में यूज़ होगा. दैट इज साइन ए बाई 2 कैसे आया, ये आपको क्लियर हो चुका है. साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस ए बाई 2. सिमिलरली अगर हम अपने सेकेंड से बात करें, कॉस की टर्म्स की बात करें, सेम अगर हम यहाँ से लें तो 1 प्लस कॉस ए इट विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर ए बाई 2. and from here value of cos a by 2, that is cos a by 2 will be equal to plus minus root 1 plus cos a by 2. राइट स्टूडेंट्स, तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप अच्छे से लर्न कर लें. फॉर्मूले आपके जो डिराइव हैं वो यहीं से आपके पास निकल के आ रहे हैं, कोई नए फॉर्मूले नहीं हैं आपके लिए. बस फॉर्म चेंज हो गई है कि इस फॉर्म में आपको इनको यूज़ करना है. चलिए करते हैं नाउ. सो वैल्यू हमें साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 और टेंजेंट एक्स बाई 2 की फाइंड आउट करनी है. तो साइन एक्स बाई 2, तो आप देख सकते हैं दोनों ही फॉर्मूलों में, चाहे वो साइन ए बाई 2 है, चाहे वो कॉस ए बाई 2 है, कॉस ए का यूज़ हो रहा है. और हमें भी वैल्यू किसकी गिवन है, कॉस एक्स की गिवन है. इट मीन्स वी विल अप्लाई बोथ फॉर्मूलेज in order to find values of sin x by 2 and cos x by 2, right? So sin x by 2, sin x by 2 will be equal to, ठीक है, यहाँ पे x है, प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस x by 2, एंड सिमिलरली cos x by 2 दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस cos x by 2. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, और टेंजेंट एक्स बाई 2 हमारा आ जाएगा. जब इन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएगी तो हम डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2. अब बात ये आती है कि साइन एक्स बाई 2 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी. क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो अभी हमने यहाँ पे देखना है कि साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होना डिपेंड करता है एक्स बाई 2 पर. एक्स बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. सिमिलरली कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. बट इट इज़ गिवन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. आपको गिवन है कि एक्स थर्ड में लाई करता है. थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यह थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स 180 टू 270 डिग्री के बीच में लाई करता है. सो 180 डिग्री लेस देन एक्स लेस देन 270 डिग्री. आपके पास रेंज गिवन है एक्स की. एक्स लाइज इन बिटवीन 180 एंड 270 डिग्री. इट इज थर्ड क्वाड्रेंट बिकॉज इट इज गिवन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 टू 270 डिग्री. राइट स्टूडेंट्स, because we know first quadrant from 0 to 90, second 90 to 180, and third 180 to 270, and then 270 to 360 degree. It is first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. तो third quadrant की range होती है 180 डिग्री से 270 डिग्री, राइट. बट ये हमें x की रेंज गिवन है, बट हमें अभी मालूम करना पड़ेगा कि x बाई 2 की रेंज क्या है. अकॉर्डिंगली फिर हमें पता चलेगा कि साइन x बाई 2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए x बाई 2 से. तीनों टर्म्स को x बाई 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो 2 से डिवाइड करने के बाद वी विल गेट 90 डिग्री लेस देन x बाई 2 एंड लेस देन 135 डिग्री. 90 डिग्री लेस देन x बाई 2 लेस देन 135 डिग्री. राइट स्टूडेंट्स, सो 90 टू 135 डिग्री विच क्वाड्रेंट. 90 टू 135 डिग्री विच क्वाड्रेंट. यस, 0 टू 90 देन 90 से 180. तो 90 से 180 के बीच में कवर हो रहा है 90 से 135 डिग्री. इट मीन्स एक्स बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. एक्स बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. तो एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. तो हेयर एक्स बाई 2, सो दिस इम्प्लाइज एक्स बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स बाई 2 हमारे यहाँ पे लाई करेगा. तो हमारा माइंड क्लियर हो गया कि एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. डेट्स वाई यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी बिकॉज
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, राइट। एंड थर्ड हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट एक्स बाई टू की, तो टेंजेंट एक्स बाई टू भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एक्स बाई टू विल बी पॉजिटिव, दैट इज साइन विल बी पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव एंड टेंजेंट विल बी नेगेटिव, राइट स्टूडेंट। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि कैसे हमें पता चला कि एक्स बाई टू हमारा लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नाउ इट्स वेरी सिंपल, साइन हमें क्लियर हो चुके हैं। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज पुट कर दीजिए। कॉस एक्स की वैल्यू -1/3 गिवन है आपको, तो +1 प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बी 4/6 एंड इट विल बी √2/3, सो इट इज़ वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू। नाउ cos x by 2 -1 -1/3/2 and it will be minus, yes, 2/6, that is -1/3, राइट स्टूडेंट्स। तो cos x की वैल्यू cos x by 2 की वैल्यू कैसे आई, -√1 + cos x by 2, पुट वैल्यू ऑफ cos x -1/3, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 2/6, दैट इज आपके पास रूट के अंदर आ गया -√1/3, राइट। तो साइन एक्स बाई टू की वैल्यू भी आ गई है आपके पास, कॉस एक्स बाई टू की भी आ गई है। नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स बाई टू। तो वेरी सिंपल, जस्ट डिवाइड कर दीजिए। सो टेंजेंट एक्स बाई टू फ्रॉम हियर इट विल बी साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, सिंपली दोनों की वैल्यूज़ को डिवाइड कर दीजिए। तो आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट √2/√3, ठीक है। वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी, ठीक है, इंटू -√3/1, सो इट्स वैल्यू विल बी -√2, राइट। सो वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू इज √2/√3, वैल्यू ऑफ कॉस एक्स बाई टू इज माइनस, वी कैन आल्सो राइट इट एज -1/√3 भी लिख सकते हैं इसको, -1/√3 बिकॉज √1 इज 1, एंड देन टेंजेंट एक्स बाई टू विल बी -√2, राइट स्टूडेंट्स। सो इट्स वेरी सिंपल। अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे जो फॉर्मूलेज हैं वो सब मल्टीपल एंगल का लगाया है, दैट इज साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेंजेंट एक्स बाई टू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ से दो फॉर्मूले हमारे पास डिराइव हुए और इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हमने अपनी वैल्यूज फाइंड आउट की। बट सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि एक्स बाई टू किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो एक्स बाई टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव, टेंजेंट इज नेगेटिव, राइट। अकॉर्डिंगली हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई। ओके, नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो our next question is, yes, so next question हमारा है we have to prove, हमें प्रूव करना है √1 + cos x अपॉन 1 - cos x, प्रूव √1 + cos x अपॉन 1 - cos x इज इक्वल टू cot x by 2, we have to prove that is 1 + cos x, √1 + cos x अपॉन 1 - cos x इज इक्वल टू cot x by 2। सो स्टूडेंट यू कैन सी डायरेक्ट फॉर्मूले आपके पास, यहाँ से ये 1 - cos 2a, ठीक है, के फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और एक 1 + cos a, तो इन दोनों का यूज़ करेंगे अभी हम इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले 1 + cos x, 1 + cos x, 1 + cos a 2 cos square a by 2, so from here 1 + cos x 2 cos square x by 2, so we will take left hand side, so we can write 1 + cos x 2 cos square x by 2, right. Similarly 1 - cos x 2 sin square x by 2, 2 sin square x by 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 + cos x का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 cos square x by 2, एंड देन 1 - cos x 2 sin square x by 2, 2 से 2 कैंसल, इट विल बी cot square x by 2। तो इट्स वेरी सिंपल, और आपका रिजल्ट आ गया, डेट इज cot x by 2, डेट इज राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है। ओके, सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, we have to prove 2 sin x minus sin 2x, 2 sin x minus sin 2x upon 2 sin x plus sin 2x, and it should come equal to, yes, what is our right hand side, what is our required right hand side, that is 10 square x by 2, 10 square x by 2 के इक्वल हमें इसको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, and we will apply formula of sin 2x, sin 2x we note sin 2x is equal to 2 sin x cos x, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दीजिए, एट द प्लेस ऑफ sin 2x फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन 2 sin x cos x, so 2 sin x, and at the place of sin 2x 2 sin x cos x upon 2 sin x
and we will write 2 sin x cos x, right? Now take common 2 sin x. 2 sin x आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए. सो आफ्टर टेकिंग कॉमन वी विल गेट 2 sin x. न्यूमरेटर में हमारे पास अंदर बचेगा 1 माइनस cos x एंड डिनोमिनेटर में 2 sin x 1 प्लस cos x. ओके, नाउ 2 sin x से 2 sin x कैंसल एंड स्टूडेंट्स नाउ अगेन डायरेक्ट फॉर्मूले दैट इज 1 माइनस cos x 2 sin square x by 2 एंड 1 प्लस cos x 2 cos square x by 2. 2 से 2 cancel and it is our required right hand side, that is tan square x by 2. tan square x by 2, right? तो यहाँ पे सबसे पहले हमने sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया, that is 2 sin x cos x and 2 sin x न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है. एंड आफ्टर टेकिंग कॉमन जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो होंगी 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x एंड देन अप्लाई द फॉर्मूलाज and after simplification we will get our required right hand side, that is tan square x by 2. okay, now let us move to our next question. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स. फॉर्मूलेज आप ध्यान कीजिए, फॉर्मूलेज में कैसे आपको एंगल्स का, किस टाइप के एंगल्स के आपके पास फॉर्मूले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करेंगे और आपके क्वेश्चन इजीली होते चले जाएंगे. ओके, सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट cosecant A plus 2 cosecant 2a, we have to prove cosecant A plus 2 cosecant 2a is equal to secant A into cot A by 2. तो क्वेश्चन हमारा है, हमें प्रूव करना है cosecant A plus 2 cosecant 2a is equal to secant A into cot A by 2. चलिए देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे. तो सबसे पहले जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो cosecant के टर्म्स में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन की टर्म्स में. तो वी कैन राइट cosecant A एज 1 बाई साइन A एंड cosecant 2a 1 बाई साइन 2a, राइट? नाउ अप्लाई फॉर्मूला ऑफ साइन 2a एंड साइन 2a वी नो इट इज इक्वल टू 2 साइन A cos A. 2 से 2 कैंसल. नाउ टेक कॉमन 1 बाई साइन A. 1 बाई साइन A ओवरऑल कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में अंदर बच रहा है 1 प्लस 1 बाई cos A. नाउ टेक एल्शियम, अंदर की तरफ एल्शियम ले लीजिए एंड आफ्टर टेकिंग एल्शियम वी विल गेट, अंदर आपके पास बच जाएगा cos A प्लस 1, cos A प्लस 1 और वी कैन राइट 1 प्लस cos A, 1 प्लस cos A. ओके, नाउ स्टूडेंट्स फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. 1 प्लस cos A 1 प्लस cos A 2 cos स्क्वायर A बाई 2, राइट? हमें क्या चाहिए? सेकेंड ए हमारा आ चुका है क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई cos A हमारा हो जाएगा सेकेंड ए और बाकी जो भी हमें प्रूव करना है वो A बाई 2 के टर्म्स में है. तो इट मीन्स ये जो हमारे पास साइन ए है इसे भी हमें A बाई 2 के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन A बाई 2 cos A बाई 2. तो वी विल राइट एट द प्लेस ऑफ साइन A दैट इज 2 साइन A बाई 2 cos A बाई 2. ठीक है, ये हमारा सारा सेपरेट हो गया और 1 बाई cos A क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड टर्म है डेट इज सेकेंड ए, तो उसको हम कुछ नहीं करेंगे, 1 बाई cos A ही रहने देंगे. 2 से 2 कैंसल, एक cos से cos टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड cos A बाई 2 बाई साइन A बाई 2 आपके पास आ जाएगा cot A बाई 2. सो cot A बाई 2 एंड 1 बाई cos A secant A. सो इट इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड दैट इज secant A इंटू cot A बाई 2. तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले cosecant, दोनों cosecants को हमने साइन के टर्म्स में कन्वर्ट किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट cosecant A एज 1 बाई साइन A, cosecant 2a 2 by sin 2a, right? Now we will apply formula of sin 2a that is 2 sin A cos A. 2 से 2 cancel. ओवरऑल इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 1 by sin A. नाउ टेक एल्शियम, एल्शियम लेने के बाद हाँ बस ये आ जाएगा एंड 1 प्लस cos A 2 cos स्क्वायर A बाई 2. साइन A का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 2 sin A बाई 2 cos A बाई 2 एंड 2 से 2 कैंसल, एक cos से cos कैंसल एंड cos बाय साइन cot A बाई 2 एंड 1 बाई cos secant A. ओके okay, so now let us move to our next question. So our next question is, yes, so in our next question, yes, we have to prove, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है, बट सिंपल है. वी हैव टू प्रूव cos स्क्वायर पाई बाई 8, प्रूव cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 एंड वी हैव टू प्रूव दिस होल इज इक्वल टू 2. इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड को डेट इज cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स क्या करें,
हमें हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो है 2। तो एक हल्का सा पहले हमें आइडिया लेना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमें 2 पे पहुंचना है, हमारी राइट हैंड साइड 2 है एंड वी नो 2 कैसे आएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, हमारे माइंड में अभी यही आ रहा है, 1 + 1 = 2 एंड वी नो cos² थीटा + sin² थीटा = 1, राइट। cos² थीटा + sin² थीटा = 1। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हमें कहीं ना कहीं हमारे पास चारों टर्म्स cos स्क्वायर में है। तो इन 4 cos स्क्वायर में से हमें 2 cos स्क्वायर को, कोई भी 2 cos स्क्वायर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, 2 cos स्क्वायर को सेम उसी एंगल के टर्म्स में लेकिन साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ताकि हमारे पास cos स्क्वायर + sin स्क्वायर के 2 फॉर्मूले बन जाएं एंड 1 + 1 हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए 2। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे फिक्स कर लेती हूँ, उनको मैं चेंज नहीं करूँगी, बट इन दोनों को मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगी। इन दोनों में से किसी एक को मैं बना दूँगी sin² π/8 और एक को बना दूँगी sin² 3 π/8। अब चूँकि मुझे साइन में जाना है, तो साइन में जाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, 90 की। तो हमें 90 की हेल्प लेके हमें यहाँ पे काम करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड, सो cos² π/8 + cos² 3 π/8 एंड वी कैन राइट इट एज π/2। अभी हम देखते हैं कि हमें π/2 माइनस करना है प्लस करना है, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। पर जो भी प्लस या माइनस करना है वो एंगल हम π/8 या 3 π/8 ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों एंगल्स की टर्म्स में ही जाना है साइन में, राइट। सो अगर मैं π/2 - π/8 करते हैं अगर हम, ठीक है, इसको आप रफली पहले करके देख लें। सो इट विल बी 4 π - π दैट इज़ 3 π/8। तो आपका बन गया 3 π/8, लेकिन ये क्या है आपके पास 5 π/8, और अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ तो आपके पास बन रहा है 5 π/8। तो इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 π/8 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ π/2 + π/8, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट cos² π/2। तो इसमें अब हमें समझ में आ ही गया है कि अगर हमने इसके लिए π/8 का यूज़ कर ही लिया है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, 3 π/8 का। तो π/2 में अगर हम 3 π/8 को ऐड कर दें तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास बनेगा 7 π/8, 7 π/8। तो इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं π/2 + 3 π/8, π/2 + 3। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, एक तो 90 का आपने यूज़ करना है, और 90 प्लस या माइनस में आप इन दोनों एंगल्स को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों एंगल्स के टर्म्स में हमने अपनी साइन में टर्म्स को कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ वी नो, क्योंकि स्क्वायर है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर हम cos π/2 + π/8 की अगर बात करें सबसे पहले, तो cos 90 प्लस विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos। बट क्योंकि 90 है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, तो माइनस साइन π/8। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन π/8 होल स्क्वायर, राइट। बट इसका स्क्वायर है, तो जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका स्क्वायर होने की वजह से ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज sin² π/8 बन जाएगा। तो उसकी वैल्यू आ गई आपके पास sin² π/8, राइट। सिमिलरली अगर हम cos π/2 + 3 π/8 को सॉल्व करें तो cos 90 प्लस, अगेन 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, बट एज इट इज 90 दैट्स वाई cos विल बी कन्वर्टेड इनटू sin। सो इट विल बी माइनस sin 3 π/8, राइट। बट स्क्वायर है तो दोनों तरफ हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेंगे, तो क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, डेट इज प्लस sin² 3 π/8। तो आपकी दोनों टर्म्स बन गई, एक ये इसकी वैल्यू आ गई sin² π/8 और इसकी वैल्यू आ गई sin² 3 π/8। तो वी विल राइट इट एज cos² π/8 + cos² 3 π/8 + sin² π/8, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गई, एंड sin² 3 π/8। नाउ स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो हम चाह रहे थे कि cos² + sin², हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स को लेकर हमारे पास 2 पेयर बन जाएँ, तो हमारे पास बन गए हैं। डेट इज़ cos² π/8 + sin² π/8, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे 1, राइट। एंड सिमिलरली cos² 3 π/8 और sin² 3 π/8, इसकी वैल्यू भी 1, एंड 1 + 2 इट इज़ अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, राइट स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हमें इसको 2 के इक्वल प्रूव करना था, तो हमारे पास 4 cos में टर्म्स थी। मैंने पहली 2 को सेलेक्ट किया, आप अगली 2 को लेके जो नेक्स्ट 2 है उनको भी ले सकते थे, और जो फर्स्ट 2 है उन्हें कन्वर्ट कर सकते थे 5 π/8 और 7 π/8 की टर्म्स। तो कोई 2 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, और बाकी 2 के आपको एंगल्स वही रखने हैं, बस उनको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। किसकी हेल्प से, 90 की हेल्प से। इन कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये cos² + sin² थीटा के यहाँ पर 2 फॉर्मूलेज यहाँ पर बन जाएंगे। डेट इज cos² π/8 + sin² π/8 1, and cos² 3 π/8 + sin² 3 π/8 1, and 1 + 1 = 2, that is it is our required right hand side। ओके, चलिए
Now let us move to our next question. So let us see what is our next question. So in our next question we have to prove 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8, and we have to prove this is equal to 1 by 8. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास 4 टर्म्स हैं, डेट इज़ 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8, एंड देयर आर 4 एंगल्स. यहाँ पे आपके पास 4 एंगल्स हैं, पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 बाई. तो होल एक्सप्रेशन को हमें 1 बाई 8 के इक्वल प्रूव करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे वही काम करेंगे, जो 4 एंगल हैं, जो 4 एंगल्स हैं, पहले इनको 2 में कन्वर्ट करेंगे. तो कोई 2 यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं और बाकी 2 को इन दोनों के, मान लीजिए हमने ये दोनों फिक्स कर लिए, तो इन दोनों को हम पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 की टर्म्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ सिंपल हो जाए. तो सबसे पहले अगर मैं कोस 5 पाई बाई 8 की बात करूँ तो उसको हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, एंड 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव. तो आपके पास आ गया माइनस कोस 3 पाई बाई 8. तो यहाँ पे आपके पास कोस 5 पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई माइनस कोस 3 पाई बाई 8. तो आई कैन राइट इट एज 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 एंड 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8. तो उसकी वैल्यू माइनस कोस 3 पाई बाई 8 कैसे है ये आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट कोस 7 पाई बाई 8. अगर हम कोस 7 पाई बाई 8 की वैल्यू की बात करें, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे पाई की हेल्प ली है मैंने, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था ठीक है उसका टाइप अलग था, वहाँ पे हमें इसको साइड में कन्वर्ट करना था, राइट. बट एंगल्स मैंने वही यूज़ किए हैं. यहाँ पे 3 पाई बाई 8 की हेल्प से किया मैंने ऐसे ही. अब क्योंकि मैंने 3 पाई बाई 8 की हेल्प ले ली है तो इसके लिए मैं 7 पाई बाई 8 के लिए मैं पाई बाई 8 की हेल्प लूँगी, डेट इज़ पाई माइनस पाई बाई 8. तो पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, डेट इज़ माइनस कॉस पाई बाई 8, माइनस कॉस पाई बाई 8. तो आई विल राइट हेयर 1 माइनस कॉस पाई बाई 8. राइट स्टूडेंट. तो सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म्स में हमने कोई चेंज भी हमने नहीं किया है फर्स्ट 2 टर्म्स में. लेकिन जो हमारी थर्ड टर्म है उसमें कोस 5 पाई बाई 8 को हमने कन्वर्ट किया है कोस 3 पाई बाई 8 की टर्म्स में, और कोस 7 पाई बाई 8 को हमने कन्वर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ कोस पाई बाई 8. नाउ यू कैन सी जो आपकी फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है ये आपका फॉर्मूला बन गया है ए प्लस बी ए माइनस बी का, एंड सिमिलरली ये भी आपके पास बन गया है ए प्लस बी ए माइनस बी का. सो वी कैन राइट 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कोस पाई बाई 8. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और सिमिलरली ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8. राइट स्टूडेंट्स. एंड वी नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यस किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा. तो सिमिलरली 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8, and 1 minus cos square 3 pi by 8 will be sin square 3 pi by 8, right. And it whole will be equal to sin, क्योंकि दोनों टर्म्स का स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे होल स्क्वायर करके लिख लिया, राइट. नाउ स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बन सकता है, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला भी बन सकता है, डेट इज़ 2 साइन ए साइन बी का भी फॉर्मूला आपके पास ये बन सकता है, 2 साइन ए साइन बी का भी फॉर्मूला बन सकता है, राइट. तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 की कमी है तो मैं अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पर देखा जाए तो मैंने ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 से ही हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, राइट. तो आपके पास फॉर्मूला बन गया अंदर 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी. तो 2 साइन ए साइन बी का यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. यस 2 साइन ए साइन बी, यस किसके इक्वल होता है 2 साइन ए साइन बी, अप्लाई कर दीजिए. सो 2 साइन ए साइन बी, यस 2 साइन ए साइन बी इट इज़ इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो ये अप्लाई कर देते हैं. तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. तो उस फॉर्मूले को अंदर की तरफ अप्लाई कर देते हैं. सो इट विल बी कॉस ए माइनस बी. सो पाई बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 8 कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4. यह आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, बट क्योंकि कॉस है तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 एंड माइनस कॉस ए प्लस बी. जब आप ऐड करेंगे तो 4 पाई बाई 8 दैट इज पाई बाई 2. तो इट्स वेरी सिंपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है बस. एंड कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0. सो इट विल बी 1 बाई 4 एंड कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2. इसका आप स्क्वायर कर रहे हैं
एंड 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 इंटू 1/4 और ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज 1/8, 1/8 हमें किसके इक्वल प्रूव करना था 1/8 के इक्वल। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने जो 5π/8 और 7π/8 था उसको 3π/8 और π/8 के टर्म्स में कन्वर्ट किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स थी, तो 4 को हमने 2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस कॉस के π/8, 1 माइनस कॉस के 3π/8 एंड वी नो 1 माइनस कॉस के थीटा साइन स्क्वायर थीटा, डेट्स वाई 1 माइनस कॉस के π/8 हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8 और ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 3π/8। उसके बाद मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, बट अंदर 2 sin sin b का फॉर्मूला बन सकता था, तो मैंने 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स होल मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, डेट्स वाई मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। नाउ अप्लाई फॉर्मूला ऑफ 2 sin sin b दैट इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपल हमने सिंप्लीफाई किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया दैट इज़ 1/8। राइट, so student, it was all about our topic, that is the trigonometric functions of angle A in terms of a/2. Now you can try your questions of your exercise and questions which are based on trigonometric functions of angle A in terms of a/2. So next lecture में right इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे trigonometric functions of angle 3A in terms of A. So till next lecture students, stay safe, stay healthy, happy learning.